Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is the packing efficiency of unit cell which is represented in the figure? तो हमारे पास एक फिगर दे रखा है बच्चों एंड इसमें हमें बताना है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। ऑप्शन ए 74%, बी 68%, सी 52% एंड डी 38%। तो देखते हैं बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड सबसे पहले बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट पैकिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ओके। सो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों? पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100 अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो बेसिकली जो भी हमारे पास यूनिट सेल है उसमें कितना पोजीशन ऑक्युपाइड है, मतलब किया हुआ है ऑक्युपाइड एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। एंड पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। एंड अगर हम लोग इस लैटिस को देखें, इस यूनिट सेल को, तो यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि जो ए है हमारा, ठीक है, ए पोजीशन, ये कॉर्नर वाला पोजीशन है एंड इस पे क्या है? एटम्स प्रेजेंट है। बी पोजीशन जो है बच्चों, ये फेस है एंड फेस पे हमारा यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है। एंड सी पोजीशन अगेन कॉर्नर वाला पोजीशन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक एटम प्रेजेंट है। यानी कि जो एटम्स प्रेजेंट है ये कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। तो जब भी इस तरह का यूनिट सेल अगर हमारे पास होता है, जो एटम जो है वो फेस के सेंटर पे और कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। ओके। फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होता है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फेस के सेंटर पे होते हैं एंड कॉर्नर पे होते हैं, इस तरह से। तो ये हमारे पास यूनिट सेल है। ओके। एंड यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पे, ये फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है और ये नीचे वाले कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो इस तरह से एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर यूनिट सेल। एंड अगर इसमें हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को देखें, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जेड का वैल्यू कितना है। जेड किसे बोलते हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल। तो टोटल कितने कॉर्नर होते हैं बच्चों? कॉर्नर टोटल हमारे पास 8 हैं। और ये जो 8 कॉर्नर होता है ना, इसमें एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है अपने लैटिस के अंदर, ये 1/8 होता है। ओके। सो हमारे पास कॉर्नर है टोटल 8 एंड इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन अपने लैटिस के अंदर, ये कितना होता है बच्चों? 1/8। ठीक है। तो सो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे कॉर्नर वाले से इफेक्टिवली? तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर के लिए, तो यहाँ से इफेक्टिवली 1 एटम आ जाएगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे फेस देखें, तो टोटल हमारे पास 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर और हर फेस पे एक एटम प्रेजेंट है। एंड जो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है अपने क्यूब के अंदर, ठीक है, ये कितना होता है बच्चों? हाफ। क्योंकि ये जो हमारे पास फेस सेंटर पे एटम प्रेजेंट है, जस्ट इसके बगल में भी क्या होता है? एक अगेन यूनिट सेल होगा। और ये आधा एटम जो होता है, हाफ एटम, वो अपने यूनिट सेल में होता है एंड हाफ एटम सेकेंड वाले में होता है। तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है यहाँ से 1/2 एंड टोटल इज 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1 + 3 दैट इज 4। तो जेड का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 4। तो एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू 4 होता है। एंड अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब इज इंटू में 100। और यहाँ पे एक चीज हमें ये भी पता रखना है बच्चों कि जो भी हमारे पास एफसीसी का लैटिस होता है ना, यहाँ पे टचिंग कंडीशन ये होता है कि जो एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं अलोंग फेस डायगनल। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? फेस डायगनल। तो फेस डायगनल के अलोंग टचिंग होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकाले, तो ये साइड हमारा क्या होता है बच्चों? ए। ये साइड हमारा क्या हो जाएगा? ए। एंड ये जो टोटल डिस्टेंस है,
ये कितना आ जाएगा √2a, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री होगा एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा √a² प्लस a², तो यहाँ से कितना आ जाएगा √2a आ जाएगा। ओके, और ये टोटल कितने रेडियस हो जाएंगे हमारे पास, तो एक रेडियस यहाँ पे होगा हाफ, यहाँ पे कंप्लीट एटम है तो यहाँ पे 2 रेडियस आ जाएगा, एंड नीचे वाले के लिए भी एक रेडियस आ जाएगा, यानी कि टोटल रेडियस आ जाएंगे बच्चों 4r = a√2। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4r/√2, और इसे अगर हम लोग रेशनलाइज कर दें तो √2/√2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 4r√2/2, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√2r, a = 2√2r आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, तो z का वैल्यू हमारे पास 4 इंटू में 4/3 πr3, और a का क्या आ जाएगा, ये 2√2। ओके, ये आ जाएगा बच्चों 2√2r। ओके, यहाँ पे r इसका होल क्यूब इंटू में 100, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 4πr3/3, 2 का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा हमारे पास 8, √2 का क्यूब आ जाएगा 2√2, r का क्यूब आ जाएगा बच्चों r³ इंटू में 100। तो यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो ये आ जाएगा 2, एंड यहाँ से ये 2 आ जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों π/3√2 इंटू 100, जो कि अप्रोक्स कितना आता है 74%। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 74% आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है 74%, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।